नाहिद को नाहिद भी नहीं हरा सकता, और तो कौन हरा था यहाँ? अगर नाहिद खुद चाहे ना कि मैं हार जाऊं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है, और इस विधानसभा सीट पर बड़ी राजनीतिक हलचल है। और ये हलचल पैदा की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान ने जिस तरीके से कैराना विधानसभा के एक कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो अब ये चर्चाओं में है। चूँकि चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में हैं और यहाँ से पहले से ही टिकट की दौड़ में मृगांका सिंह हैं और अनिल चौहान हैं। अब जिस तरीके से मनीष चौहान की इस विधानसभा सीट पर एंट्री हुई है, तो अब किस तरीके के समीकरण बनेंगे। और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इस विधानसभा सीट पर 3 भाजपाइयों के चुनाव लड़ने के लिए नाम निकलकर सामने आए हैं और उधर समाजवादी पार्टी से अकेले नाहिद हसन हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नाहिद हसन को टक्कर दे पाएगा? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिरमपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। बिरमपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम भी आपका स्वागत करते हैं विपिन चौधरी जी, आप आए, आपका धन्यवाद। जिस तरीके से मनीष चौहान ने कैराना विधानसभा में एक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो क्या मनीष चौहान की इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ ग्राफ पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ हो सकता है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लाभ आने की बात है, ये तो एक हवा चल रही पूरे प्रदेश के अंदर कि भाजपा का ग्राफ बहुत जबरदस्त तरीके से डाउन हो रहा है। उसके खिलाफ हवा चल रही पूरे प्रदेश में, भाजपा के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कैराना विधानसभा का कोई ग्राफ बढ़ने वाला है। मनीष जी तो कहीं जा नहीं रहे थे, मनीष जी भी यहीं के हैं। कैराना विधानसभा, शामली विधानसभाओं से परिवार नहीं बढ़ते। मनीष चौहान जी भी उसी परिवार के सदस्य हैं, अनिल चौधरी जी भी उसी परिवार के सदस्य हैं, और सम्मान्य मृगांका जी भी उसी परिवार से हैं। तो ये एक परिवार है, चौहान परिवार है कलशान। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मनीष चौहान कहीं से आके इसमें एडमिट हो गए। रही विधानसभा की बात, विधानसभा किसको मिलेगी ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी गर्भ में छुपा हुआ है। ना मनीष जी के हाथ में अपना टिकट है, ना अनिल जी के हाथ में अपना टिकट है, ना मृगांका जी के हाथ में टिकट है। तो आने जाने का तो अभी सवाल नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से कोई आदमी इतने दावे के साथ कह दे कि टिकट मुझे ही मिलेगा। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अनिल चौहान भी भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं जी, और मृगांका सिंह भी भाजपा से चुनाव लड़ चुकी हैं। जी जी, तो दोनों की हार हुई है, तो मनीष चौहान एक नया चेहरा है। तो अगर वो यहाँ से चुनाव लड़े तो क्या मतलब उनके पक्ष में माहौल बन सकता है? नहीं, माहौल पक्ष में बनने की जहां तक आप बीजेपी के परिदृश्य से देख रहे हैं इस बात में, आप भाई जितना बीजेपी का वोट है वो जब भी है तब भी है। मनीष चौहान कोई नया वोट थोड़ा लेगा होगा बीजेपी में, बताओ कौन सा उसका ऐसा अलग सा वोट है जो आज बीजेपी में नहीं है, जो उसके साथ आ जाएगा और उससे कोई वोट में बढ़ोतरी हो जाएगी। अनिल चौधरी जी के पास जो वोट पहले से है वो है, उसमें कौन सी अलग से बढ़ोतरी होगी। मृगांका जी के पास जो वोट है वो भी पहले से भाजपा का है और उनका है, उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं होती। तो इस पर्सन का कोई औचित्य नहीं है कि उसके आने से भाजपा का पलड़ा भारी होगा, कौन सी वोट में बढ़ोतरी होगी, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। आप बता दें। नहीं, लोकसभा चुनाव में आपने देखा नहीं क्या कि किस तरीके से मनीष चौहान के साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोग घूम रहे थे और उन्हें बोल रहे थे कि अगर आपको टिकट मिलता है तो हम आपको वोट देंगे। भाई, बोलने में और वोट देने में बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक हिंदू मुस्लिम की बात है, चुनाव अगर मुद्दों पर होता है तो लोग मुद्दों पर वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम के आधार पर तो हर बार ही चुनाव होता है, इस बार का कोई नया थोड़ा होगा। हर आदमी के कुछ न कुछ प्रशंसक होते हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अगर मनीष चौहान जी कुछ मुस्लिम परिवारों के साथ देते हैं, उनको जो है दर्द कम करते हैं, तो वे लोग तो उनके साथ हर बार रहेंगे, हर जगह रहेंगे। इससे ऐसा थोड़ा है कि मुस्लिमों में कोई लहर चल गई उनकी। मुस्लिम जो है समाजवादी का बेसिक वोट है और उसकी तरफ भी वो जाता है। मैं ये दावा नहीं करता कि 100% जाएगा या जाता ही है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है
तो इसमें मैं नहीं मानता कि कोई ज्यादा बड़ा बढ़ोतरी होगी, इसमें कुछ नहीं होना। मुस्लिम वोट इतना थोड़ा है उनके पास बाहर से आने वाला कि वो ये विधानसभा को हराने जिताने की स्थिति में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से मनीष चौहान का परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा राजनीतिक घराना है, जी तो उसका फर्क तो कुछ पड़ेगा। देखो, मैं इस जो चुनाव की बात आप कर रहे 2027 की, हमें देखना ये है कि अब की बार नया क्या है। वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का घराना पहले से ही है, कोई आज से थोड़ा ही है। वो तो चौधरी अजब सिंह जी के समय से है। अब नई बढ़ोतरी, नई ग्रोथ क्या हुई जिससे उनका चुनाव को हम अलग दृष्टिकोण से देखें। पहली बात तो अभी पता नहीं मनीष जी को टिकट भी मिला नहीं मिला। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का घराना है, रहो जो भाजपा के लिए थोड़ा घराना है। वो भाजपा क्या समझती है इस परिवार को आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में तो एक सामान्य परिवार की दृष्टि से ही देसाड़े वाले परिवार को, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के परिवार को भाजपा आंकती है। आप देख रहे लंबे समय से एमएलसी बनाने के बाद अगर उसका अस्तित्व में मानते तो मंत्रालय देते उन्हें, क्यों नहीं दे रहे जी? क्योंकि उनकी नजर में जो है अस्तित्व नहीं है। हमारी नजर में है वे समाज के चौधरी जिम्मेदार हैं हमारे, जो है बहुत शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन भाजपा के शक्तिशाली लोग नहीं हैं। इस समाज के जब शक्तिशाली लोग हैं तो वो असर चुनाव में तो दिखेगा। अब इधर वाले कौन सा कम शक्तिशाली हैं? चौधरी हैं 84 के। अगर आप कंपेयर करेंगे चुनाव की दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाजपा किसका प्रभाव मानेगी? भाजपा या तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का प्रभाव मानेगी या चौधरी अनिल का, मरकाम का सिंह जी का मानेगी, किसका मानेगी? तो उनकी नजर में नहीं है ये। हमारा आप कह रहे कि हाँ भाई हाँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े घराने हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका कोई आकलन उस दृष्टि से नहीं किया जाता जैसा आप प्रश्न कर रहे। वहां तो एक सामान्य दृष्टि से, सामान्य से भी कम। तो मैं नहीं मानता कि कोई नया परिवर्तन होने वाला है। जिस तरीके से मृगांका सिंह और अनिल चौहान और जिस तरीके से अब मनीष चौहान की एंट्री हुई है जी, तो आपको क्या लगता है, मतलब इनमें मजबूती से चुनाव कौन लड़ सकता है? जनता को प्रभावित कौन कर सकता है? देखो, जहां तक प्रभाव की बात है, मृगांका सिंह के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मैं सबसे मजबूत और श्रेष्ठ कैंडिडेट मानता हूं मृगांका सिंह जी को, करना विधानसभा 2027। अनिल चौहान मात्र 1100 वोटों से उपचुनाव हारे थे 2014 में। एक समान परिस्थिति नहीं रहती। कुछ लोग ऐसे हैं कि जितना वोट का मार्जिन है हार जीत का, उसका आंकड़ा करते रहते हैं। जब परिस्थितियां उस तरीके की थी, अब परिस्थितियां दूसरे तरीके की हैं। उस समय नाहिद हसन इतने राजनीति में थोड़ा अपनी पैठ बना चुके थे जितने आज बना रहे हैं। उस टाइम तो नाहिद हसन एक बच्चा था, नौसिखिया था। उनके परिवार की ये कंडीशन थी कि उन्हें खुद को संभालना, मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। आज वो स्थिति थोड़ा है। आज इस परिस्थितियां दूसरी हैं। हो सकता है अनिल चौहान जी जो है 11 वोटों से हारने की आप बात कर रहे तो बहुत बड़ी जीत दर्ज कर दे। आज परिस्थिति कुछ हो रही है, परिस्थिति दूसरी। ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से नाहिद हसन लगातार चुनाव जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी में उनका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि टिकट कोई नहीं मांग रहा है और इधर भाजपा से 3 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो क्या नाहिद हसन को हराया जा सकता है? नहीं, नाहिद हसन ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मैं अपने दृष्टिकोण से जहां देखता हूं, अगर कोई बेईमानी होती है, छल होता है, कोई चोरी होती है वोट में, जैसा जिक्र चल रहा है अभी पूरे देश के अंदर, बिहार में भी हाउला हो रहा कि वोट चोरी हो रही, और मुझे भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है। क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके के जवाब दे रहा, जैसा उसका व्यवहार है, उससे ऐसा लगता है कि हाँ वोट चोरी हुई है। नहीं तो उन्हें तुरंत जांच करके निष्पक्ष कर देना चाहिए। तो अगर चोरी होती है तो दूसरी बात है। सामान्य तरीके से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी कराना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 2/3 से ज्यादा सीटों पर भारी बहुमत से जीत करने वाली है। कराना की तो बात ही छोड़ दो आप। जहां तक नाहिद हसन की बात कर रहे, नाहिद हसन को ये कहना कि कोई आज की तारीख में हरा देगा इस सीट पे, तो एक बहुत असंभव सी बात है। नाहिद को नाहिद भी नहीं हरा सकता, और तो कौन हरा देगा यहाँ? अगर नाहिद खुद चाहे ना कि मैं हार जाऊं, तब भी नहीं कोई उसको हरा सकता। इसी कंडीशन है नाहिद हसन की इस सीट पे। वजह यह है कि एक तरफा आपने बताया उसका कोई विरोध नहीं है समाजवादी पार्टी में। यहाँ 3 विरोधी खुद ही घर में से खड़े और 2-4 और भी होंगे इसकी
कराना विधानसभा की ताक में कोई कश्यप भी होगा, कोई बनिया भी होगा, कोई ब्राह्मण हो सकता है, और भी समाज के लोग हैं, वे भी दावेदार हो सकते हैं। तो जब दावेदारी करता है और उसको टिकट नहीं मिलता है तो क्या करता है वो फिर? अब इतने देशभक्त पार्टी भक्त नहीं है लोग, वे फिर उसकी खिलाफत करते हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इस विधानसभा सीट पर, तो अनिल चौहान जी से भी मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कैमरे के सामने बोला भी है जी कि भाई डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं। और नाहिद की क्या बात करें, आप इकरा हसन की बात ले लीजिए, आप तबस्सुम हसन की बात ले लीजिए, आप मुनव्वर हसन की बात ले लीजिए, आप इकरा हसन के दादाजी की बात ले लीजिए, डेवलपमेंट बताओ कहाँ है कैराना विधानसभा सीट पर? नहीं, कराना विधानसभा क्यों, आप पूरे भारत की बात कर लो ना। डेवलपमेंट की बात कर रहे, बताओ कहाँ है डेवलपमेंट? और जहां तक नाहिद हसन की बात है, सरकार है उनकी। ये तो एक बेतुका प्रश्न है कि आप विपक्ष के प्रतिनिधि को ये पूछते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ है, लोकसभा को चाहे विधानसभा को। सरकार है, सरकार में अगर मेरी सरकार है मेरी पार्टी की और मैं किसी पद पे भी नहीं हूं, मेरे कहने से डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। इसका मतलब जानबूझ के डेवलपमेंट नहीं करा रहे भाई। नाहिद हसन इकरा जी जवाब देंगे इसका। सरकार योजनाएं पास करती है, पैसा सैंक्शन करती है, विधायक निधि और सांसद निधि से डेवलपमेंट नहीं होते। डेवलपमेंट होते हैं सरकार की योजनाओं से, उनकी नीतियों से। तो इसका जिम्मेदार कौन है अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा? वो कहां से करा देंगे इसका डेवलपमेंट? और जितना होना चाहिए, जितना कर सकता है एक सांसद विधायक, उतना वो कर भी रहे। जनता की क्या गलती है? जनता ने तो डेवलपमेंट के आधार पर ही तो इन लोगों को वोट दिया, इन लोगों को चुनाव जिताया। नहीं, जहां तक राजनीति की समझ की बात है, एक विधायक की कितनी विधायक निधि होती है, इससे क्या डेवलपमेंट हो सकता है? पहले तो इसकी जानकारी हमें करनी चाहिए, और फिर हमें ये जानकारी करनी चाहिए अगर कोई सड़क बननी है, इस विधानसभा का किसी हाईवे से 5 किलोमीटर का टुकड़ा जुड़ता है, तो क्या विधायक की निधि से बनागा या केंद्रीय योजना से बनागा या स्टेट हाईवे की योजना से बनागा? कोई यूनिवर्सिटी बननी है, उसे कोई विधायक बना देगा? प्रदीप चौधरी तो सत्ता में थे, लोगों ने उन्हें हरा दिया, और कारण यही रहा कि लोगों की शिकायत ये थी कि डेवलपमेंट नहीं है। नहीं, लोगों की शिकायत ये थी कि वो दिखाई नहीं देता, आता नहीं हमारे पास। ये शिकायत नहीं थी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं करता इस देश में कोई। हिंदू की, मुसलमान की, जाति की, उसकी बात होती है यहाँ। डेवलपमेंट पे बात होगी तो बीजेपी जो है सत्ता से बाहर खड़ी नजर आओगी आपको, क्योंकि डेवलपमेंट पूंजीपतियों का हो रहा। अरबों खरबों रुपए दिए जा रहे। आज नीतीश कुमार जी का भी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था अखबार में, वो 10 एकड़ और 20 एकड़ 25 एकड़ तक जो है उन लोगों को जमीन मुफ्त में देंगे जो उनके यहाँ इंडस्ट्री लगाओगे। ये डेवलपमेंट है? क्यों दे रहे भाई उनको मुफ्त में जमीन? आप सरकार जमीन मुफ्त देगी, उनको लोन देगी, पैसा देगी, उनको वर्कर देगी, और मुनाफा उनका। तो डेवलपमेंट तो ये हो रहा है सरकार में। तो आपका आकलन ये है कि भाई जिस तरीके से मनीष चौहान, अनिल चौहान और मृगांका सिंह भाजपा से टिकट मांग रहे हैं जी, तो नाहिद हसन यहाँ से सीट निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? जब तक ये अपना टिकट फाइनल करवाओगे, किस दिन टिकट फाइनल होगा? जब चुनाव के 15 दिन रह जाएंगे, और 15 दिन तक ये लोगों पर कसमें खुआ लेंगे वोट किससे देगा। इन्हें तो 15 दिन पहले लोग भी नहीं पता होना का कि चुनाव कौन लड़ेगा। और ये तय है 3 में से 1 को टिकट देगी भाजपा। ऐसी पावर नहीं उसके पास भी कि एक सीट पर जो है अपने 3 विधायक बना देगी, प्रत्याशी उतार देगी विधानसभा में। उतार देगी क्या? तो 2 टांग खिंचाई करेंगे। टांग खिंचाई तो हो ही रही, इसमें क्या संदेह की बात है। मनीष जी को भी अगर जैसा आप बता रहे कि अंतर्राष्ट्रीय नेता का नाम दिया जा रहा है उससे, तो पल्ली तरफ भी सीट है, उन पर चले जाता है। बागपत में लड़ लेता, इधर जाके इधर मेरठ में चले जाता, और आगे नहीं चले जाता पीलीभीत तक। ये घर में ही पहलवान है। एक आदमी की घरवाली के नाक में उसका हस्बैंड जो है तीर निकालता था, रोज पूछता था उससे कि है कोई मेरे जैसा तीरंदाज? वो सूखनी शुरू होगी। पड़ोसन ने पूछा क्या बात, पीला रंग होगा? अगर बहन जी वो यूं यूं करता है, तीर निकालता है, मुझे डर लगा कि इस दिन हाथ चूक गया, मेरी गर्दन साफ हो जाएगी। अब उससे कह दिया जाएगा मर्दों ने मर्द बतेरे, घर नहीं तो बाहर बतेरे। ये धांसू यही है, मुझे ठहका गाड़ सका फरस में। अनिल जी भी ले लो दूसरी सीट पर टिकट, मृगांका जी भी ले लो, और मनीष जी भी ले लो, बहुत सीट पड़ी है। यहाँ किसी और ने लड़ा दो, किसी ने, सामान्य आदमी नए आदमी ने मारा बागी लड़ ला, क्या दिक्कत की बात है भाई? ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े परिवार है, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं ये लोग तो,
और भाजपा में इनकी जो है बड़ी तूती बोलती है, इनकी पार्टी है, तो ले लो टिकट। नहीं भी टिकट लेते, डिप्टी सीएम बना सकती है, केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बाद बना दिया। और बहुत लोग हैं इन्हें जीतने के बाद भी नहीं कुछ मिल रहा, हारना तो बहुत दूर की बात है। तो इन्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए, इसका ना रगड़ा ठाव यहाँ कराना। विधानसभा का मनीष भी इस पे, मरगांग का भी इस पे, अनिल चौधरी भी इस पे, फलाना भी इस पे। ठीक है, चलिए, तो बिरमपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।